अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। जैसे कि दरअसल जामिया मोहम्मदिया मंसूरिया एक कैंपस है और यहाँ पर हम आए हुए हैं एक एडमिशन को लेकर। तो ये देखिए, मैं आपको आसान तरीक़े बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे हैदराबाद में बहुत सारे लोग मालेगांव में अपने बच्चों को डालने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर गाइड नहीं मिलती और प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलने की वजह से जो है ना थोड़ा बहुत परेशान होते हैं। कैसा करना, क्या करना, किसको कॉल करना, डिटेल्स मालूम करने के लिए थोड़ा परेशान होते हैं। तो मैं आपको मुख्तसर चंद बातें अहम बातें आप लोगों को बताता हूँ। मैं, अगर आप पेन पेपर लिए हैं तो पेन पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़र्स्ट काम ये करना है कि आप हैदराबाद से मनमाड़ एक्सप्रेस, मनमाड़ को जो है ना आप टिकट बुक कर लेना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मनमाड़ आप काचीगुड़ा से लीजिए, सिकंदराबाद से लीजिए, या फिर क्या है वो काचीगुड़ा सिकंदराबाद से आप जो है ना ट्रेन अवेलेबल्स है, आप जाकर जो है ना ट्रेन बुक कर ले सकते हैं। ये फ़र्स्ट पॉइंट हो गया आपको टिकट बुक करने के लिए। और रही अब दूसरी बात, जैसे आप मनमाड़ में उतरेंगे, मनमाड़ से आपको जो है ना मनमाड़ स्टेशन उतरते कि आपको बाहर टैक्सीज अवेलेबल रहेंगे जो मालेगांव को जाएंगे। और मालेगांव की जो टैक्सियाँ रहेंगी उनको बोल देना आप जामिया मोहम्मदिया मंसूरिया के पास हमें रोक दे, तो रास्ते में हमको मिलता है, तो वहाँ पे आप लोग रुक जाना चाहिए। ये सेकंड बात है। और आपको वहाँ से यानी मनमाड़ स्टेशन से जामिया मोहम्मदिया मंसूरिया के लिए आपको 80 रुपीज़ लेगा टैक्सी वाला। अगर आप तीनों चारों है तो आप जो है ना टैक्सी भरा 6-7 लोगों को टैक्सी वाला बिठाएगा। अगर आप सेपरेट कैब बुक कर लेना चाह रहे तो आपको 600 से 700 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा। वो आपको डायरेक्ट जामिया मंसूरिया या ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर लेकर आएगा आपको, राइट। ये सेकंड बात हो गई। अब रही बात, अगर आप लड़की के लिए दाखिला दिलाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 5th क्लास से स्टार्ट है, 5th से 10th तक है। उसके बाद में इंटर है, सेकेंड ईयर है, उसके बाद में शरिया लॉ है, उसके बाद में आप नीट का भी है। बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें मैं आपको जो है ना तमाम चीज़ें स्क्रीन पर डालूँगा, आप लोग देख ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लड़की के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं आपको, एक अप्रॉक्सीमेट आपको 50,000 पर एनम, यानी साल का आपको 50,000 की फ़ीस रहेगी। यहाँ पर खाली फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसके हट के आपको बच्ची के लिए जो है ना जो बच्ची के ज़रूरियात चीज़ें रहती हैं वो तमाम चीज़ें आपको परचेस कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे, एडमिशन करा देंगे, उसके बाद में आप यहाँ से टैक्सी ले लीजिए। टैक्सी यहाँ पर बाहर आपको ऑटो मिल जाएगा, ऑटो से आप जो है ना जाकर यहाँ पर परचेस कर ले सकते हैं। वो आपको बच्चे के चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें ख़रीदना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, गद्दा ख़रीदना है रहता आपको, और बकेट ख़रीदना पड़ता है, जग और साबुन, पेस्ट, जो ज़रूरियाती चीज़ें रहती हैं हॉस्टल में जाने के लिए, वो तमाम चीज़ें आप लोग पेठी आयरन की जो पेठी होती है वो पेठी भी आप लोग ख़रीदना पड़ता है। बरेगे उसका एक अप्रॉक्सीमेट आपको 5,000 तक एक ख़र्चा आएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म्स को भी ख़रीदना पड़ेगा। स्कूल यूनिफॉर्म्स आकर आपको एक 12-13-1500 के अंदर रहेगा, अप्रॉक्सीमेट एक 1500 के अंदर रहेगा। और आपको बुक्स ख़रीदना पड़ेगा, बुक्स भी आकर आपको एक 1500 के अंदर रहेगा। और रही आपको, हाँ, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको जो करना पड़ेगा। एक अप्रॉक्सीमेट आपको एक साल का 70-80,000 तक रहेगा आपको एक साल का। और इसमें आपको मॉडर्न एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन दो चीज़ें आपको मिलेंगे, और माशाल्लाह से, और प्लस हॉस्टल, फूड, तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। समझिए आपको 70-80,000 के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एडमिशन्स जो है ना, अभी ये जून चल रहा है, जून एंडिंग में यानी 30 तक ख़त्म हो जाएंगे एडमिशन्स। जून 30 तक एडमिशन्स क्लोज़ है यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं सराउंडिंग में जितना भी है ये पूरा कैंपस है। और जो मेरे सामने आप देख रहे हैं मस्जिद है, बॉयज़ के लिए अलग कैंपस है यहाँ पर और गर्ल्स के लिए अलग कैंपस है। बॉयज़ का हॉस्टल्स एवरीथिंग जो है ना आप देख सकते हैं, सामने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। और यहाँ पे एकदम बहुत ही अच्छा क्लाइमेट एनवायरनमेंट है यहाँ पर, और अच्छा माहौल है यहाँ पर। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मालेगांव में आप अपने बच्चों को जामिया मोहम्मदिया मंसूरा में अगर एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करना है। हाँ, और एक रही बात, आप डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है।
डॉक्यूमेंट्स देखिए, आपके बच्चे के एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी है 5th क्लास तक जो आप बच्चा पढ़ा है, बच्ची पढ़ी है, या फिर 7th पढ़ा है, एग्जांपल जहाँ तक भी आपका बच्चा बच्ची पढ़ी है वहाँ के स्कूल के एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपको लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल टीसी रहता, बोनाफाइड रहता, मार्कशीट रहता, एलसी रहता, ये जो है ना ये तमाम चीज़ें आपको रखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बच्चे का आधार कार्ड और फ़ोटोज़, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रख लेना चाहिए। और जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्डियंस होते हैं, जो उनके भी जो है ना आधार कार्ड ओरिजिनल और ज़ेरॉक्स, और उनके भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेंगी। तो अगर आप ला लेंगे तो ये मैं आपको जो बता रहा हूँ सीधा, ये ऑफिस है अंदर, एडमिन ऑफिस, अभी तो ये क्लोज़ हो गई है। इसके अंदर आपको जाके तमाम चीज़ें सबमिट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, गेट में आपको एंट्रेंस, सीधा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एंट्रेंस गेट है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँगा आपको, ये देखिए ये एंट्रेंस गेट है। ये एंट्रेंस गेट में आप एंटर होने से पहले आपको वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप फ्रेशर है तो क्या बोलते हैं उसको, दाखिले के लिए हम लोग आए बोलकर वहाँ पर एंट्री करा देना। उसके बाद में आप डायरेक्ट सीधा यहाँ पर आना। ये जो कैंपस दिख रहा है ना, ये डेड एंड पर आते कि आपको राइट साइड होना चाहिए। जो ग्रीन यहाँ पे आपको जो शेड दिख रही है, यहाँ पर आपको एक हज़रत बैठे हुए रहेंगे। यहाँ से आप तमाम तफसीलात ले सकते हैं। यानी आप ये जैसे एंटर होते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूँ, सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, वो हज़रत आपको तमाम तफसीलात बताएंगे। उसके बाद में फर्स्ट स्टेप आप हज़रत से बात कर लेने के बाद में आप सेकंड स्टेप इधर आना है आपको। यहाँ पर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स और प्रिंसिपल से यहाँ पर मुलाकात होगी आपको, और एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा आपके बच्चे का। तो उसके बाद में आपको कौन से क्लास में या आपके बच्चे को कौन से क्लास में प्रमोशन करना है, वहाँ पर प्रमोशन करेंगे। तो ये बेसिक जो है ना चीज़ें मैं मुख्तसर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। और मैं आपको स्क्रीन पर नंबरात दे दूँगा जो भी यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए, ताकि आसानी हो जाए और कांटेक्ट में रह सके क्या क्या चीज़ें के। बहरहाल मैं तो जो चीज़ों ज़रूरत है वो बताया हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ये चीज़ कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को भी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मालेगांव मदरसे में डालने के लिए बहुत सारे माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन जो है ना बेसिक जो चीज़ें होते हैं उसके लिए पीछे हट जाते हैं। तो मैं समझा कि जो है ना मैं अभी ये चीज़ों से जो है ना वाकिफ़ हो चुका हूँ, तो मैंने ये समझा कि जो है ना आप तक ये तमाम चीज़ें बताऊँ ताकि आपको भी हेल्पफुल हो। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ख़ास करके मेरे लिए दुआ करिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ करिए। और फ़लस्तीन के जो उम्मत मुस्लिमा है, फ़लस्तीन के जो मुसलमान माँ और बहनें हैं, जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन पर, उनके लिए ख़ास करके आप लोग दुआ करिए। और जो भी हिंदुस्तान में हमारे जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, अल्लाह ताला इनके लिए भी आप लोग जो है ना दुआ करें। और जो जालिम जुल्म कर रहे हैं, इनको अल्लाह ताला से दो दुआएं करिए, या तो इनके हक़ में अल्लाह हिदायत दे या तो फिर इनको मौत दे दे। क्योंकि हिदायत है तो अच्छा है, मौत है तो भी ऐसे फितने रूए ज़मीन में रहना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फितना क़त्ल से ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, ये तमाम तफसीलात, ये देखिए ये गर्ल्स का हॉस्टल है, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। तो और 2-3 बातें मैं आप लोगों को बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आया। तो जैसे ही आप बच्ची का या बच्चे का दाखिला दिला देंगे तो आपको एक पास जो है ना बना लेना पड़ता, क्योंकि आप मुलाकात के लिए आएंगे तो फिर आपको जो है ना आपकी शनाख्त के लिए एक पास बना लेना पड़ेगा। और फादर के लिए, मदर के लिए, और जो बच्ची के मामू होते, चाचा होते, उनको जो है ना अलाउड है, यहाँ पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं माशाल्लाह से। तो उनके लिए एक पास बना लेना ज़रूरी है। और फूड की भी फैसिलिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है यहाँ पर, क्योंकि मैंने दोपहर का खाना यहाँ पर खाया है, बहुत अच्छी फूड की फैसिलिटीज़ है। और जैसे कि मैंने पूछा कैंटीन में कि क्या क्या दिया जाता खाने में, तो बताया मुझे कि सुबह में 3 चपाती दी जाती और सालन दिया जाता और एक अंडा चाय दिया जाता। और दोपहर के खाने में खाना, दाल, चपाती और बस इतना ही है। और रात में आपको नॉन वेज रहेगा, चिकन मटन जो भी नॉन वेज रहेगा वो रहेगा। बहरहाल ये मुख्तसर जो है ना यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी। तो बस यही बेसिक चीज़ें थी, मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा। और गर्ल्स का जो आप सामने देख रहे हैं, ये गर्ल्स का हॉस्टल है।
एकदम जो है ना फुल सिक्योरिटी में है। यहाँ पर जेंट्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड हैं और अच्छी तालीम है माशाल्लाह से। और बॉयज़ का भी जो है ना आप देख सकते हैं, ये सामने आप देखिए यहाँ पर ये मस्जिद है और ये बॉयज़ का पूरा कैंपस है। देखिए बॉयज़ का हॉस्टल है, यहाँ पर हिफ्ज़ है आपको और इंग्लिश मीडियम है, इस्लामिक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगा तमाम चीज़ें। तो बहरकैफ ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में इसके मुताल्लिक़ आपकी राय दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखता हूँ जो अच्छा रहेगा वो ले लेंगे। क्या है यार, जैसे देखे थे नहीं कोई आया। कब से मेरा भी